एग्जाम कैसे लिखना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आप मेहनत कर रहे हो, आप क्लास जा रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो, लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाया। ये जो फीचर है ये आपकी इस चीज़ में हेल्प करेगा कि आपको ये बताएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली किस जगह आपको इशू आ रहा है। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हो, लेकिन टेस्ट्स में आपका स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है। मेरे पास रेगुलरली बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मेरे मार्क्स 550 के आसपास हवर कर रहे हैं, या फिर मेरे मार्क्स 520, 450, 500 इसके आसपास हवर कर रहे हैं, इतने ही रह रहे हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका स्कोर अगर नहीं बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। मेरा नाम है राहिल, मैंने 2009 में जेईई दिया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1722, जिसके बाद मैं आईआईटी कानपुर गया था। 2014 में मैंने कैट दिया था और मेरा परसेंटाइल था 99.67, जिसके बाद मैं IIM अहमदाबाद गया था। एक चीज़ जिसमें मैं बहुत लोगों से बेटर हूँ वो है एग्जाम कैसे लिखना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं खुद को एक अबव एवरेज स्टूडेंट समझता हूँ। मैं स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट लोग में से नहीं हूँ। आईआईटी में और आईआईटी के बाहर भी मैं बहुत सारे ऐसे स्मार्ट लोगों से मिला हूँ जिनको देख के मुझे लगा कि यार ये लोग सच में बहुत स्मार्ट हैं। उनके मुकाबले मैं खुद को एक अबव एवरेज स्टूडेंट समझता हूँ। इसलिए मैं आपको वो टिप्स दे सकता हूँ जिसके थ्रू मैं डिफ़िकल्ट एग्जाम्स क्रैक कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक इनसाइडर सीक्रेट की ज़रूरत होती है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें एग्ज़ाम में। तो जो पहली चीज़ है वो है प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो कपिल सर ने एक वीडियो बनाया था इसको लेकर, वो वीडियो यहाँ पे लिंक्ड है, आप देख सकते हो। दूसरी बात ये, अगर आपने प्लानिंग कर रखी है तो फिर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, आप क्लास जा रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो, लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपके कोचिंग के टेस्ट में आपके मार्क्स 630 से कम आ रहे हैं तो ये आपके लिए कंसर्निंग बात है। 630 नंबर कहाँ से आया? इस बार तो नीट का कट ऑफ 615 गया था, पर हर बार कट ऑफ 10-15 नंबर से बढ़ रहा है। टू बी ऑन द सेफ साइड आप ये ट्राई करो आपके मॉक टेस्ट में 630 के ऊपर ही मार्क्स आए, ताकि आप ये गारंटी कर सको कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है उससे ऊपर जाए कट ऑफ, लेकिन हाँ, ऑन द सेफ साइड अगर रहने के लिए 630 एक बार हम लोग ले सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाया जहाँ पर आप ये एनालाइज कर सकते हो कि अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो एग्जैक्टली कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है क्या चीज़। ये जो फीचर है ये आपकी इस चीज़ में हेल्प करेगा कि आपको ये बताएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली किस जगह आपको इशू आ रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं परफॉर्मेंस स्नैपशॉट क्या चीज़ है। परफॉर्मेंस स्नैपशॉट आप अगर अपने मोबाइल पे जाके या अपने ब्राउज़र में जाके neetprep.com/performance-page, इसका जो URL है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी परफॉर्मेंस स्नैपशॉट का लिंक मैं डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो वहाँ से कि आपका परफॉर्मेंस का क्या स्नैपशॉट है। पर पहले एक बार ये वीडियो देख लें, उसके बाद जाके अपना परफॉर्मेंस देखें। मैं आपको समझा देता हूँ कि है क्या चीज़। अभी हमने एक नया फीचर बनाया है, अभी रॉ है, अभी इसमें बहुत सारा रिफाइनमेंट होगा, इसलिए हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। आपके फीडबैक को लेकर हम लोग इसको और इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है, आपको कुछ भी इशू लग रहा है, तो यहाँ पर मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। इस फीचर को हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फीचर हमने बनाया है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी है। अब डीप डाइव करते हैं परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के अंदर कि है क्या चीज़ और आपको क्या बताता है। तो आप देखोगे, अगर आप परफॉर्मेंस स्नैपशॉट पे जनरेट स्नैपशॉट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको दो चीज़ बताएगा। पहला है मोमेंटरी प्रेडिक्टेड स्कोर और दूसरा है ओवरऑल प्रेडिक्टेड स्कोर। और ये दोनों 720 में से आपको आपका स्कोर बताएगा कि आपका, अगर आज आप नीट एग्जाम देते हो तो आपका स्कोर कितना आएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग देखते हैं मोमेंटरी प्रेडिक्टेड स्कोर क्या है। कुछ बच्चे इसको टेस्ट करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनमें से एक बच्चे ने अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है। तो पहले मोमेंटरी स्कोर प्रेडिक्शन है क्या। जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो पिछले कुछ टाइम से आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, पिछले 400 सवाल जो आपने अटेम्प्ट किए, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसके बेसिस पे आपका एक स्कोर प्रेडिक्ट करता है। तो इस बच्चे ने पिछले 400 के 400 सवाल बायोलॉजी में ही अटेम्प्ट किए हैं, इसलिए इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई स्कोर नहीं आ रहा है, सिर्फ बायो का स्कोर आ रहा है। और बायो का स्कोर आ रहा है 111 आउट ऑफ 360, यानी इसने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसके बेसिस पे इसका स्कोर ये आ रहा है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये बच्चा कुछ नया सीख रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका ओवरऑल स्कोर भी मैंने देखा है जो कि ज़्यादा है, मोमेंटरी स्कोर कम है। इसका मतलब ये कुछ नया सीख रहा है जिसकी वजह से इसके अटेम्प्ट्स काफ़ी गलत हो रहे हैं और इसका स्कोर कम है। तो आप मुझसे पूछोगे कि सर लेकिन फिर आपने ये फीचर बनाया क्यों मोमेंटरी स्कोर, अगर ये इम्प्रॉपर प्रेडिक्शन दे रहा है। तो इसका पॉइंट ये है कि लेट्स से आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं और आपने कुछ नया डिस्कवर किया, आपने कुछ नई प्रैक्टिस करनी चालू की, आपने
एक नया रेवलेशन आपको आया, कुछ नई सीक्रेट ट्रिक आपको पता चली, तो आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। लेकिन आपका मोमेंट्री स्कोर आप विद इन अ वीक इंक्रीज कर सकते हो। आपने 400 सवाल अटैम्प्ट किए, 400 सवाल आपने ठीक से अटैम्प्ट किए, तो आपका मोमेंट्री स्कोर एक ही बार में बढ़ जाएगा, जो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आप अगर मेहनत ये लगातार करते रहो फॉर द नेक्स्ट 8.5 9 मंथ्स, तो आपका स्कोर एक्चुअली कितना आने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने मोमेंट्री स्कोर बनाया है। ठीक है, मोमेंट्री स्कोर के बाद हम लोग आ जाते हैं ओवरऑल स्कोर पे। तो ओवरऑल स्कोर भी अगर आप जाओगे यूआरएल पे और चेक करोगे तो आपको इस तरह से दिखाएगा कि फिजिक्स में आपका कितना स्कोर आ रहा है, केमिस्ट्री में आपका स्कोर कितना आ रहा है, बायो में स्कोर आपका कितना आ रहा है। फिजिक्स में इस बच्चे का 154 आउट ऑफ 180 प्रेडिक्टेड स्कोर है, केमिस्ट्री में 144 है, बायो में 306 है, जो कि डिसेंट है। ओवरऑल 604 है। इस बच्चे को मेहनत कहाँ करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो है केमिस्ट्री में। वो भी हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर में मेहनत करने की ज़रूरत है, वो भी हम लोग डीप डाइव करेंगे। बट पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल स्कोर प्रेडिक्शन है क्या। आपके नीट के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका रीसेंट परफॉर्मेंस है, ये हम लोग चैप्टर लेवल पे देख रहे हैं कि किसी भी चैप्टर के पिछले 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल में आपने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे आपका हम लोग स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस चैप्टर में। और सारे चैप्टर्स में आपका जो स्कोर है उसको ऐड करके हम आपका सब्जेक्ट का स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये प्रोडक्ट अभी हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और इसलिए मैं आपका फीडबैक चाहता हूँ कि आपको क्या चीज़ इसमें इंप्रूव करनी है, क्या आपको लगता है कि हम लोग बेटर कर सकते हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं कि इसके अंदर क्या है ओवरऑल स्कोर प्रेडिक्शन के अंदर। ओवरऑल स्कोर प्रेडिक्शन में जब आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका चैप्टर वाइज स्कोर दिखाएगा। अब हम थोड़ा और डीप डाइव करके देखते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के बेसिस पे आप ब्रेक डाउन देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि इस बच्चे का केमिस्ट्री में ही स्कोर सबसे कम आ रहा है। तो केमिस्ट्री में पहली बात तो ये है कि इसका सारा चैप्टर ऊपर का रेड दिखा रहा है, जिसमें भी इसका स्कोर थोड़ा ज़्यादा है वो रेड दिखा रहा है। वेटेड स्कोर का मतलब कि अगर केमिस्ट्री में टोटल 180 मार्क्स का पेपर होता है तो इसका सब्जेक्ट वाइज हर चैप्टर में इसका कितना स्कोर आ रहा है। हम लोगों ने इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ किया है, अभी ये नहीं डिवाइड किया कि कौन सा चैप्टर छोटा है, कौन सा चैप्टर बड़ा है। हर चैप्टर में अगर बराबर मार्क्स हो तो 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चैप्टर्स, तो उसके हिसाब से 5.63 नंबर का हर चैप्टर होता है। इन चैप्टर्स में इसका फुल स्कोर आ रहा है, लेकिन कम प्रैक्टिस किया है तो इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रेडिक्शन। कम प्रैक्टिस किया है मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेड होके रखा है। रेड का मतलब इसमें इनफ प्रैक्टिस नहीं की है जिस स्टूडेंट का ये स्नैपशॉट है। ठीक है, ब्लैक मतलब कि प्रैक्टिस काफ़ी की है, मतलब इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जिसके बेसिस पे हम लोग अच्छा प्रेडिक्शन बता सकते हैं। रेड का मतलब इनफ प्रैक्टिस नहीं की है, तो चाहे उसमें स्कोर ज़्यादा बता रहा है चाहे कम बता रहा है, हमें नहीं पता कि वो एक अच्छा प्रेडिक्शन है या नहीं है। ओके, तो इसका मतलब आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको और अच्छा प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो हमने केमिस्ट्री देखा। सिमिलरली इस बच्चे का देखें, बायो में जैसे ये वाला चैप्टर जो है इसमें स्कोर ज़्यादा बता रहा है लेकिन रेड बता रहा है, बाकी ब्लैक बता रहा है। तो ये अरेंज्ड है उस ऑर्डर में कि कौन से चैप्टर में बच्चे का स्कोर ज़्यादा आ रहा है, कौन से चैप्टर में स्कोर कम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स में आपका स्कोर, आप जब पर्सनली अपना स्नैपशॉट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर में आपका स्कोर कम आ रहा है और उस चैप्टर पे आप फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अभी जाकर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप अपना परफॉर्मेंस स्नैपशॉट जनरेट कीजिए। अगर आप नीट प्रेप के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है, तो आपका स्नैपशॉट जनरेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि उसमें आपका क्या स्कोर बता रहा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये स्नैपशॉट आप हफ्ते में सिर्फ एक बार जनरेट कर सकते हो। आप मल्टीपल टाइम्स जनरेट करोगे तो बार बार जनरेट नहीं होगा, आपको सेम चीज़ दिखाएगा। तो एक बार आपने आज जनरेट किया तो 7 दिन बाद आके वापस जनरेट करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका ये स्नैपशॉट जनरेट होगा। क्योंकि एक हफ्ते से कम में आप बहुत ज़्यादा साइजेबल इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जनरेट हम लोग आपको हफ्ते में एक ही बार करने देते हैं। ठीक है, तो आप अपना परफॉर्मेंस स्नैपशॉट जनरेट कीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने स्कोर्स भेजिए या कमेंट्स में आपके स्कोर्स डालिए और बताइए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और भी आपको कुछ फीडबैक देना है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए।